हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस करके देखे होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू लेट मी नो, हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, which is on page number 150 as you all know. So let's start with question number 3. So you have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. In the following proof, supply the missing reasons. So आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, एक टेबल गिवन है जिसमें कि स्टेप्स एंड रीजंस लिखे हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स हमें दे रखे हैं, विच मीन्स जैसे कि हम कोई दो ट्रायंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें, वेदर दे कैन बी साइड, एंगल, कुछ भी। तो वही हमें दे रखे हैं और हमें उनके रीज़न बताने हैं कि वो क्यों इक्वल होंगे, एंड हमें फिगर भी दे रखी है, ठीक है। वी हैव गिवन विद द फिगर, ठीक है, फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है। सो वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ। ये हमें शो करना है, इट्स टू शो, ठीक है, वी हैव टू शो इट। सो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं AMP, ठीक है, AMP एंड AMQ, जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ हमको दे रखी है डैट PM इज इक्वल टू QM, ठीक है। सो PM इज इक्वल टू QM, तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अगर ये सिंबल बना है इसका मतलब वो गिवन है, गिवन भी है। और जो AM है वो हम देख सकते हैं, AM इज़ लाइक अ मीडियन, AM इज़ मीडियन, तो इसलिए वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, बट आपको इसमें गिवन नहीं लिखना है क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। ये जो मीडियन वाली चीज़ है ये गिवन नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में वी हैव एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, ठीक है। जो एंगल हमारा PMA है वो इक्वल होना चाहिए QMA के, ठीक है। सो अगर हम देखें तो अब देखिए, अगर एंगल ऐसे ऐसे डबल डबल बार हो या फिर हमारे ऐसे साइड हो तो उसका मतलब इक्वल ही होता है। सो ये भी हमें गिवन ही है, ठीक है। ये भी हमें गिवन है। थर्ड चीज़ है AM इज इक्वल टू AM। अब इसका रीज़न आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये क्या है, कॉमन, ठीक है। जो भी हमारा कॉमन होता है वो भी इक्वल हो जाता है। फोर्थ पार्ट है कि ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ, ठीक है, जो कि हमें शो करना था। तो इसको क्या रीज़न होगा, देखिए हमारे पास दो हमारे पास साइड्स आ गई और एक हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। और हमारा जो एंगल है वो मतलब वो दोनों साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। सो वी कैन से ऐसे इस क्राइटेरिया से ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, तभी मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे जनों ने ट्राई किया भी होगा और हो भी गया होगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको चेक करना हो या फिर कोई डाउट हो तो अब आपका वो क्लियर हो जाएगा, ओके। So now we have question number 4. In triangle ABC, angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 40 and angle C is equal to 110. In triangle PQR, angle P is equal to 30, Q is equal to 40 and R is equal to 110. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें ध्यान से, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो तीनों एंगल्स इसके इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या कोई AAA क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा है? अब देखिए, AAA क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। हमने SSS तो पढ़ा है लेकिन हमने एंगल 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 नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सो वी कैन से नो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ट्राइंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो बस एक दूसरे की कॉपी बनेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होंगे, ठीक है, बस एक दूसरे से बड़ा हो जाएगा, इतना डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर ABC लाइक दिस है तो एक ऐसे बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दे विल बी नॉट
कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट वो लोग नहीं होंगे, दे विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर, जस्ट डिफर इन साइज। ठीक है, सिर्फ साइज में उनका डिफरेंस होगा, लेकिन एक दूसरे की वो कॉपी होंगे, सो हम उनको कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। ठीक है, सो वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी हमने सारे क्राइटेरियाज पढ़े हैं, ए कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ठीक है, इन फ्यूचर भी अभी आप और भी क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें कहीं भी ए तो नहीं होगा। ठीक है, हमारा एस हो सकता है, बट ए इज़ नॉट पॉसिबल। Okay, now we have question number 5 which says in the figure the two triangles are congruent. ठीक है, दोनों triangles हमें congruent proved हैं. The corresponding parts are marked. ठीक है, कुछ corresponding parts हैं जो उनके marked हैं. So we can write कि triangle RAT. ठीक है, हमारा जो triangle RAT है वो किसके congruent होगा, ये हमें बताना है. ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें पहले congruent parts को देखना होगा कि कौन सा हमारा मैच होगा, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स भी अगर आप ध्यान से देखिए इक्वल है, दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, लेकिन हमें पूरा एक अप्रोप्रिएट चाहिए होगा जो हमारा एक्चुअल में होगा। ठीक है, पहले हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट इट। हमारा जो AR है वो इक्वल है हमारा OW के। ठीक है, और हमारा जो AT है वो इक्वल है हमारा ON के। ठीक है, ये हमारी साइड्स की बात हो गई। ठीक है, हमारी क्या हो गई, साइड्स की बात हो गई। अब हमें ये दोनों साइड्स इक्वल हमें बस दे रखी हैं। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल लाई कर रहा है। सो वी कैन से हमारा इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल A लाई कर रहा है। ठीक है, हमारा एंगल A लाई करेगा। सो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू ऐसे उसमें एंगल O। ठीक है, हमारा एंगल हो गया। सो हम इसमें लिख सकते हैं कि ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। ठीक है, WON, तभी हमारा वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से हमारा क्या होगा, मैच होगा। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल O हो गया, AR इज इक्वल टू OW, बिल्कुल ठीक है, AT इज इक्वल टू ON, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम इसे SAS से कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, लेकिन ये ASA से भी हो सकता है। ASA से कैसे हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल O और एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, और इनके बीच में साइड भी है, देखिए। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया से हो सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे। इसमें हमें बस ये बताना था कि हमारा जो ट्राइंगल RAT है वो हमारा कैसे इक्वल होगा, हम उसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल WON। इसको अगर आप ध्यान से देखें ना तो फिर इससे एंगल्स भी आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे। ठीक है, साइड्स भी आ गई, इससे हमारे एंगल्स भी इक्वल आएंगे। ठीक है, एंगल R जो है हमारा एंगल W के इक्वल है, एंगल A हमारा O के, और एंगल T हमारा इक्वल है एंगल N के। तो ये हमारा पूरा जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन हमें वही इक्वल वाली चीज़ करनी है। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCA, और दूसरा ट्रायंगल अभी मैं कोई भी ऐसे रैंडमली लिख रही हूँ, तो मैंने BCA लिखा है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ BTA। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया BTA। ठीक है, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जो कि कॉमन भी कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री ईच। ठीक है, देन BT हमारा इक्वल है CB के, ये हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, और हमारा CA इक्वल है TA के, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो अब आप देखिए इसमें RHS हमारा RHS से हो रहा है ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइपोटेन्यूस इक्वल है, 90 डिग्री एंगल भी हमारे पास है, और दूसरी साइड भी हमारी इक्वल है। सो वी कैन से ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA बाय RHS। ठीक है, और ये हमारा वो भी ठीक है। देखिए CA इज इक्वल टू TA, BT इज इक्वल टू CB, मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया है, CB इज इक्वल टू TB। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, और एंगल है हमारा 90 डिग्री जो है वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो दिस इज जस्टिफाइड। ठीक है, ओके, देन वी हैव सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में एक हमें दे दिया है इन ट्रायंगल क्यू आर एस, और दूसरा है हमारा ट्रायंगल टी पी क्यू ले लेती हूँ मैं, ठीक है, टी पी क्यू। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो हमारे पास तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से ले लिया कि क्यू आर इज इक्वल टू पी टी, ठीक है, एस क्यू इज इक्वल टू टी क्यू, एंड आर एस is equal to PQ. So I can say triangle QRS is congruent to triangle TPQ by SSS criteria. आप इसको किसी और क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंगल्स भी गिवन है, ठीक है। हमारा एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल R के, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, ये भी हमारा गिवन है। उसके अलावा एंगल Q हमारा एंगल T के इक्वल गिवन है, तो ये हमारे एंगल्स हो गए। तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट दे दिए तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ नेमिंग करनी है, ठीक है, और देखनी है कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू पी टी, ठीक है, एस क्यू इज इक्वल टू टी क्यू, वो भी ठीक है, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, बिल्कुल ठीक है। एंगल्स देखें, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी, ठीक है। पाँचों चीज़ें जो दी हुई थी वो ये जो हमारा हमने लिखा है ना कॉन्ग्रुएंट की दो ट्राइंगल्स की नेमिंग, वो बिल्कुल हमारी अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल हमारी सही है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इट्स लाइक योर होमवर्क। कल मैं इसको एक बार डिस्कस करवा दूँगी कि करना कैसे है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।